गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको कंप्यूटर के नेटवर्किंग के बारे में कुछ बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, कितना बड़ा या छोटा होता है और इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। और उसके साथ साथ एक 7 परत मॉडल कहलाता है जो कंप्यूटर नेटवर्क को चलाता है, उसके बारे में भी आज जिक्र करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कंप्यूटर टोपोलॉजी क्या होती है, उसका आकार क्या है, किस तरह से ये बनता है और आखिर में जाके कंप्यूटर नेटवर्क का कृषि के अंदर क्या योगदान है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्किंग है। इसका मतलब नीचे जो है ये 3 आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लाइंट कहते हैं। इसके बीच में एक हब है जो इनको मिलाता है और जो सर्वर एक लगा हुआ है बड़ा सा कंप्यूटर, इसका मतलब ये मेन कंप्यूटर है जिसके अंदर सब चीज़ें रखी हुई हैं। और साथ में एक राउटर है और उसके साथ एक फायरवॉल लगाई हुई है, कोई चीज़ इसके अंदर ना आ जाए। और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो ये बादल की तरह दिख रहा है आपको, इससे ये जुड़ा हुआ है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, ये आपके जहन में आया होगा या क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये कनेक्शन का एक किसी माध्यम से जुड़ जाना है, 2 कंप्यूटर का किसी फाइल को जोड़ना, फाइल को साझा करना। जैसे पॉपुलेशन की एक फाइल है और बहुत से लोग उसको एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक माध्यम से जुड़ी हुई किसी कंप्यूटर के साथ है, तो सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक विशेष कनेक्शन होता है जिसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके जहन में आया होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग का बड़ा सीधा उद्देश्य ये है कि सभी कंप्यूटर किसी एक फाइल को साझा करने के लिए या तो जुड़े या फिर कुछ डिवाइसेज हैं, कुछ यंत्र हैं, जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, फैक्स है या जीपीएस है या कोई और यंत्र है आपका, उसको आप कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसको साझा करना चाहते हैं, तो एक ही कंप्यूटर से सबको जोड़ा जा सकता है। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब आप देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता बड़ी सीधी है। एक ही चीज़ होने से आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे 3 कंप्यूटर वाले एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल करना, तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है उपयोग है। कितना उसमें पैसा बच जाता है, 3 प्रिंटर्स का पैसा बच गया जो। इसी तरह से आपके जहन में आता होगा कि इसमें कितना साइज के होते हैं, कितना छोटा हो सकता है या कितना बड़ा हो सकता है। स्वाभाविक है ये बात आना। देखिए, ये एक छोटे से छोटा सिंपलेस्ट और बहुत सिंपल का मतलब 2 कंप्यूटर हैं आपके दफ्तर में और एक प्रिंटर से आपने जोड़ दिए, तो ये सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटा और साधारण सा एक नेटवर्क हुआ। और एक इसी तरह बहुत बड़ा वाइड पूरी दुनिया के अंदर सारे कंप्यूटरों को जोड़ देना, बहुत सारे मिलियंस कंप्यूटर्स को जोड़ देना, जैसे आजकल इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है और बहुत वाइड सिस्टम होता है जो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो छोटे से छोटा हो गया और बड़े से बड़ा हो गया, इसका साइज कुछ भी हो सकता है नेटवर्क का। अब आप देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। इसे वैसे तो बहुत प्रकार हैं इसके, लेकिन मुख्यतः आप 4 प्रकार के जो है बहुत प्रचलित हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में या एक ही डिपार्टमेंट में हैं और उस डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर्स को आपने एक नेटवर्क से जोड़ दिया, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, उसको लैन भी कहलाता है जो। और आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, चाहे कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, ये जो बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, इनकी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी गवर्नमेंट ई गवर्नेंस की बात आपने सुनी होगी, उसको जोड़ते हैं वो। मतलब कुछ भी अपने मेट्रोपॉलिटन की बात आपको अगर पता करनी है, कोई फार्म आपको चाहिए, कोई ग्रीवेंस की बात आपको वहाँ पर कहनी है, तो वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा जोड़ देते हैं। उसका नाम मैन कहलाता है। और अभी जो मैं इंटरनेट की बात कर रहा था आपसे, जिसके बगैर काम ही नहीं चलता, चाहे आप एयर में हो तब भी, चाहे आप किसी दफ्तर में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो, आजकल तो रिमोट एरियाज में बैठे हो, वहाँ भी आपको एरिया नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हो। वो एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको वैन भी कहते हैं। और एक और बहुत फैशन सा हो गया है, कुछ लोग बहुत सारे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं,
मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, उनके पास लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है, अपने पास फैक्स भी है, घर के अंदर ही वो उन सब चीज़ों को एक कंप्यूटर से जोड़ लेते हैं, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत छोटा सा होता है, घर में दफ्तर में एक ही आदमी इसको कर लेता है। सारे बच्चे गेम खेल रहे हैं एक ही कंप्यूटर से, ये जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। जो अब आप देखेंगे कि ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही। लोकल एरिया नेटवर्क देखिए आप, ये 4 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, या इधर आपने देखा इसके बराबर में ही जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें कई लैन एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो उसके बड़ा हो गया। जो और जो आप साथ में देख रहे हैं ये म्यूनिसिपल एरिया का, इसमें तो देख लिया आपने कि एक म्यूनिसिपल कमेटी का है बड़ा सा कंप्यूटर और उसके साथ कितने सारे और कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और आखिर में जो आपके नीचे दिख रहा है राइट हैंड साइड को, इसमें एक ही आदमी ने कितनी सारी चीज़ें जोड़ के रखी हुई हैं, तो वो उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क के प्रकार। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या घटक हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखिए इस चित्र के अंदर सभी वो चीज़ें दी गई हैं जिनके नेटवर्क बनता है। जैसे एक कंप्यूटर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो 2 डंडे से खड़े हुए हैं, ये बेसिकली एक मॉडेम है जो एक कनेक्टिविटी पैदा करता है। और उसके बराबर में एक रखा हुआ है बिल्डिंग से दिखाई दे रही है, जो ये हब है, हब जो उनको जोड़ता है आपस में। और जो बिल्कुल सीधे हाथ को आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिवाइसेज हैं, मतलब उपकरण हैं बहुत सारे। वो कोई भी उपकरण हो सकता है, आपका फैक्स भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, मतलब डिवाइसेज इसके साथ हो गई। और उसके नीचे जो आपको 2 फ्लॉपी से दिखाई दे रही हैं, ये और कुछ नहीं है बल्कि एक कार्ड है जो कम्युनिकेशन कार्ड है इसका। और सबसे नीचे आप देखेंगे 2 लास्ट में आपको ये स्विच दिखाई दे रहे हैं जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इनके थ्रू जो है बात करते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ या एक कंप्यूटर दूसरी डिवाइसेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर नेटवर्क बनाती हैं, तो ये उनके घटक हैं सब। अब आप करेंगे कि बात कैसे करते हैं, तो ये वो था जिसके लिए मैं पहले कह रहा था आपसे, इसको OSI 7 लेयर मॉडल कहते हैं। इसका नाम ही है 7 लेयर मॉडल। ये ओपन सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्सेसिबिलिटी देते हैं, वो कैसे होता है, वो बिल्कुल बना होता है, सिस्टम है। एक नीचे पहली लेयर होती है जिसमें फिजिकल चीज़ें आती हैं, इसमें कंप्यूटर है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो फिजिकल क्या क्या इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो हैं। और दूसरे में डेटा लिंक होता है, वो स्टैक के अंदर सारा आपका आंकड़े वो जाते हैं। तीसरी लेयर के अंदर आपका नेटवर्क की चीज़ें दी गई होती हैं। और चौथे के अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलेगा कैसे वो होता है। पांचवें के अंदर सेशंस, कैसे कैसे डेटा जा रहा है, किस किस देर में जा रहा है वो होगा। और छठे के अंदर वो प्रेजेंट कैसे किया जाता है, सामने दूसरे सिस्टम पे कैसे भेजा जा रहा है, वो चीज़ें होती हैं। और आखिरी लेयर के अंदर उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके प्रिंटिंग निकालनी है या उसको सिग्नल देना है या टेलीफोन का तार देना है, वो चीज़ें आती है। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है नेटवर्किंग का। ऐसे ही नहीं जोड़ने से एक तार दूसरे साथ का जोड़ दिया तो बन गया, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ये जुड़ा होता है। अब देखिए कुछ, ये तो मैंने बताया आपको 7 लेयर जरूरी है हर एक तरह के कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होने के लिए। अब इसकी टोपोलॉजी ये है कि कितने तरह से जुड़ा होता है, किस प्रकार से, शारीरिक संरचना क्या है इसकी। जैसे शरीर होता है आदमी का और वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, इसी तरह से सारा नेटवर्क भी किसी न किसी एक तरह की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। और जैसे उसकी बनावट होती है उसी तरह से उसका नाम दिया गया होता है। जैसे एक बस टोपोलॉजी है, वो बस की तरह होती है। एक रिंग टोपोलॉजी है, आगे मैं आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा, वो बिल्कुल एक रिंग गोला आकार की तरह होता है। स्टार टोपोलॉजी में वो स्टार की तरह, तारे जैसे खिले होते हैं उसकी तरह। और ट्री टोपोलॉजी में वो बिल्कुल एक दरख्त की तरह होता है, जिस तरह से वृक्ष होता है आपका। और मैश टोपोलॉजी में वो फिर एक जाल सा बना होता है कंप्यूटर्स का, उससे ये जुड़ा होता है। तो आइए अब जो है अलग अलग टोपोलॉजीज के बारे में बात कर लें। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पहली है बस टोपोलॉजी। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जितने भी कंप्यूटर हैं एक ये डंडा, एक पाइप की तरह जुड़े हुए हैं। ये सही मायने में जिस तरह से आदमी का शरीर एक रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, सारी हड्डियाँ उसी जुड़ी होती हैं, इसी प्रकार इसमें जितने भी आपके उपकरण हैं या कंप्यूटर हैं वो एक ही रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब आप दूसरा देखिए, जो है ये स्टार टोपोलॉजी है।
इसमें भी बात वही है, सिद्धांत वही है, लेकिन इसकी शक्ल जो जुड़ने की है वो देखिए आपने तारों की तरह दिखाई दे रही है। स्टार एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक नीचे है, 4 अलग अलग हैं और वो एक सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार आप तीसरी देखेंगे, ये रिंग टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी चीज़ वही है, सिद्धांत वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो है इसकी शक्ल जो है, इसका जो आकार है वो आप देखिए रिंग की तरह है, एक बिल्कुल जो है ये घड़ी की तरह है। ये सारा एक गोल चक्कर आप देख रहे हैं, रिंग हो गई। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि ये घड़ी की तरह सीधा भी चल सकता है, उल्टा भी चल सकता है। जो कम्युनिकेशन है इसका, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो घड़ी की दिशा में हो या उसके विपरीत दिशा में हो, माध्यम यात्रा का वही रहेगा। अब ये देखो, ये ट्री टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी इज सेम, सिद्धांत वही है, लेकिन जो इसका आकार है, जिस कंप्यूटर और ये रखे हुए हैं इसमें यंत्र, वो ऐसे लग रहे हैं जिस तरह किसी पेड़ के अंदर कुछ फल लगे हुए हों अलग अलग। इसकी शक्ल इस तरह की दिखाई दे रही है, उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया है ट्री टोपोलॉजी। और अब अंत में हम देखेंगे, देखिए ये क्या है, ये वही टोपोलॉजी, सिद्धांत वही है। इसमें वेन्स के और इंटरनेट के बहुत सारे जहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारे संदेश उन केबलों के थ्रू दिए जाते हैं, ये वो है। लेकिन इसमें जो आप ये चित्र देखेंगे, चित्र बड़ा अजीब तरह का है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक जाल बना हुआ हो। इसके तरह ये 5-6 आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं बाहर बाहर, और बीच के अंदर एक जाला सा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जब आप इंटरनेट वगैरह को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी केबलिंग करनी पड़ती है आपको, बहुत सारे उपकरण लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्विच लगाने पड़ते हैं, हब लगाने पड़ते हैं, तो वो एक मैश हो जाती हैं सब चीज़ें एक जाल बन जाता है उनका। अब आप देखिए कि इस सब चीज़ों का जिसका हमने जिक्र किया, अध्ययन किया, बात की जिसकी, उस नेटवर्क का कृषि में क्या फ़ायदा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ख़ास तौर से ये है कि कृषि में अगर इसका कोई फ़ायदा है तब तो ठीक है, और अगर कृषि के काम करनी है तो हमारे लिए उतनी उपयोग की वो चीज़ नहीं रही। लेकिन इसका दोस्तों सोइल के अंदर, सोइल टेस्टिंग करते हैं हम, अपनी भूमि का जिस तरह से प्रबंधन करते हैं, मृदा का प्रबंधन करते हैं, उसमें यही नेटवर्क, यही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की बहुत काम आती है। इसी तरह से जब फसल तैयार हो जाती है और उसमें पेस्ट हैं, कीट मकोड़े लग जाते हैं, देखा होगा आपने, सारी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कीट प्रबंधन के लिए ये सारा नेटवर्क कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम से वो दवाइयाँ तैयार की जाती है और उसका उपयोग करने के लिए बातें सुझाई जाती है, उसमें ये बहुत काम आता है। और इसी प्रकार कृषि में जल तो बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट जिसको कहेंगे, बीज की तरह ही होता है, खाद की तरह ही होता है। पानी ना हो तो फसल तैयार ही ना हो। उस फसल का मैनेजमेंट, पानी कम है और फसल को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है, उसका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसकी तैयारी करना, इसके लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के अलावा आजकल पैदावार का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा भी, इतनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आ रही थी कि हमने फूड सिक्योरिटी बिल इसलिए लागू किया कि पिछली बार हमारे पास फसल बहुत अच्छी हुई थी और उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छी होगी। अब ये उम्मीद कैसे बनी? जो हम इसकी फोरकास्टिंग करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं, ये कोई तुक्का नहीं है, ज्योतिष नहीं है। आजकल कंप्यूटर नेटवर्क या GIS या रिमोट सेंसिंग, इनका इस्तेमाल करके आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैदावार, चाहे वो चावल की है, चाहे गेहूं की है, चाहे दालों की है, कितनी होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसी तरह से ये और बहुत सारी जलवायु की निगरानी में और दूसरी परिशुद्धि कृषि में, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, उसमें काम आता है। तो हमारे लिए फिर बहुत ज़रूरी हो गया है ये। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैं इसका निष्कर्ष यही निकालूंगा, या आप भी की समझ में ये बात आ गई होगी कि ये बहुत ही सर्वाधिक अग्रसर एवं प्रचलित क्षेत्र बन गया है आज के ज़माने में, और मॉडर्न प्रौद्योगिकी में समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सही मायने में जिसको एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कहते हैं, हम कृषि क्रांति कहते हैं, वो इसके बगैर, कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर, या जो दूसरे इसके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम है उनके बगैर नहीं आ सकती। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क का मौलिक उद्देश्य और लाभ संसाधनों को साझा करना, जैसे प्रिंटर, स्कैनर और डेटा भंडारण करना है, और उसका इस्तेमाल कृषि के लिए करना है, जो सबसे ज़रूरी है। अभी भी अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें रह गई हों, ना समझ में आई हों, तो आप मैनेज की वेबसाइट देख सकते हैं।
आप उनका प्रिंट मटेरियल पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद।